everyone and welcome back to my YouTube channel Being Pharmacist. Welcome to another video of Pharma Admission 2025-26 और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैकआउट की तरफ से जो एग्ज़ाम होते हैं वेस्ट बंगाल में फॉर एमटेक एंड एमफार्म एडमिशन उसके रिगार्डिंग जो एग्ज़ाम है WBPGET 2025। ठीक है, तो इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 17 मई 2025 और इसका क्लोजिंग डेट है, एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा 8 को। ओके, 8 जून को। मई पे स्टार्ट हुआ है, जून को एंड होगा अप टू 11:59 एंड एडमिशन टेस्ट जो होगा वो होगा आपका 15 जून को। 15 जून को एग्ज़ाम होगा, रेडी हो जाओ। एंड ऑल अदर डिटेल्स पे हम लोग बात करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ मैं इस एग्ज़ाम के बारे में। तो जो भी आप में से बी फार्म के स्टूडेंट हो, आप अगर बी फार्म के स्टूडेंट हो एंड आप एम फार्म में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो भी चलेगा, ठीक है। एम फार्म में एडमिशन लेना चाहते हो वो भी वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस में, एक्सक्लूडिंग जादवपुर यूनिवर्सिटी, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, इन दोनों को छोड़कर दीज टू आर द मोस्ट रेपुटेड इंस्टीट्यूट इन वेस्ट बंगाल फॉर एम फार्म। NBU में बी फार्म नहीं है, सिर्फ एम फार्म है एंड PhD है ऑफ कोर्स, and this is one of the best institute for M.Pharm as per me, and Jadavpur is also very famous for master degree and PhD both in pharmaceutical science, but इन दोनों इस एग्ज़ाम पे नहीं आते। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तो कैसे आते हैं। तो जादवपुर का एडमिशन होता है GPAT बेस्ड, GPAT में जो टॉप रैंकर्स होते हैं उस बेसिस पे, GPAT के बेसिस पे डायरेक्टली काउंसलिंग होते हैं, बस यहाँ पे कोई एग्ज़ाम इंटरव्यू ये सब नहीं होता है। और NBU का केस क्या है, NBU में एक NBU के तरफ से एक एग्ज़ाम टेस्ट प्लस एक इंटरव्यू लिया जाता है। इन GPAT के साथ कनेक्शन नहीं है इनका, डायरेक्टली एग्ज़ाम लेते हैं और ये लोग स्टाइपेंड भी नहीं देते एज़ पर आई नो, ठीक है। तो बाकी जो इंस्टीट्यूट्स है इंक्लूडिंग मैकआउट का इन हाउस कैंपस, मैकआउट का एक इन हाउस कैंपस है, यूनिवर्सिटी कैंपस, वहाँ पे भी एम.फार्म मिलेंगे आपको। और बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे एम.फार्म है, उन सभी में आपको एडमिशन मिलेंगे। मैं थोड़ा सा एफिलेटेड कॉलेज आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पे मैकआउट इन हाउस कैंपस, बाकी यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज सबसे पहले आपको मिलेंगे, क्योंकि एमटेक के लिए भी यही एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। तो अगर आपके कोई फ्रेंड है जो एमटेक के लिए जाना चाहते हैं थ्रू आफ्टर बीटेक, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। फ़िलहाल ये मेरा चैनल तो मैक्सिमम फार्मेसी रिलेटेड है, तो मैं आपको फार्मेसी से ही बता रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो है कैलकाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, जो CIPT के नाम से फेमस है। ये कॉलेज सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे। बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर BC रॉय कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड एलाइड हेल्थ साइंस, जो कि दुर्गापुर में है। बंगाल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी आपको एम.फार्म मिलेंगे। ऑल राइट, और देखते हैं नेक्स्ट कैमेलिया सुप्रीम, डॉक्टर सुदीप ग्लोबल, NSHM नॉलेज कैंपस, NSHM नॉलेज कैंपस, ये इसमें आपको एम.फार्म मिलेंगे। भारत टेक्नोलॉजी में एम.फार्म मिलेंगे आपको। बंगाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च, इन सब में आपको एम.फार्म मिल जाएंगे, ठीक है, जिस कॉलेज में एम.फार्म है। यहाँ पे हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अंडर भी आई थिंक हल्दिया फार्मेसी कॉलेज है, उस पर भी एम.फार्म होना चाहिए, बट यहाँ पे शायद नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, तो अगर आप पूछोगे कि गवर्नमेंट कॉलेज कोई है कि नहीं, हाँ यहाँ पे मैं मिस कर गया, गुप्ता कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल साइंस, गुप्ता कॉलेज है इसके अंडर। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गवर्नमेंट की, तो ये मैकआउट का इन हाउस कैंपस ही बस गवर्नमेंट है आपको, बाकी और कोई गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको। एप्लीकेशन फ़ीस देखते हैं क्या रखा गया है इस बार। तो 600 रुपीज़ रखा गया है फॉर द जनरल एंड OBC कैटेगरी, और 300 रुपीज़ रखा गया है फॉर SC ST और PWD। और मोड ऑफ पेमेंट होगा ऑनलाइन बस। प्रॉस्पेक्टस को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे डाउनलोड प्रॉस्पेक्टस फॉर द PGET एग्ज़ाम, क्योंकि इसी प्रॉस्पेक्टस में आपको एग्ज़ाम के डिटेल, सिलेबस, ये सब मिलेंगे। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखो, जो PGET एग्ज़ाम होगा विल कंसिस्ट अ सिंगल पेपर ऑफ द लाइफ रिमोट प्रोटेक्टेड ऑनलाइन होम बेस्ड CBT मोड एग्ज़ाम। तो इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा, लेकिन घर पे बैठ के। होम रिमोट प्रोटेक्टेड मतलब सब कुछ आपका यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहेगा, कैमरा वगैरह, माइक्रोफोन वगैरह सब कुछ ऑन रहेगा, ठीक है।
और होम बेस्ड CBT मोड एग्ज़ाम है ऑन डेस्कटॉप PC, लैपटॉप और एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन इवन। बट मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी आप लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप से देने का ट्राई करना। इट विल बी अ 60 मिनट्स ड्यूरेशन, 60 मिनट मतलब 1 घंटे का टाइम होगा आपके पास, और ईच पेपर विल हैव 50 MCQs ऑफ 2 मार्क ईच ऑफ द रिलेवेंट स्ट्रीम एंड डिसिप्लिन ओनली। और अगर मैं आप बोलो कि इस एग्ज़ाम का पेपर क्या रहता है, तो पेपर ईजी टू मॉडरेट रहते हैं। हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं होते हैं, ईजी क्वेश्चंस रहते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको मॉडरेट मिलेंगे, ठीक है, जो थोड़ा सा रेक्टिफाई करने के लिए दिया जाता है। ऑल राइट, ऑल कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द एंट्रेंस एग्जाम फॉर द रिलेवेंट सब्जेक्ट और ग्रुप। ओके, ना यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस को आप लोग ऐसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो फॉर अदर डिटेल्स, है ना, जैसे सिलेबस वगैरह भी होगा शायद इसमें। ओके, सो देख सकते हो यहाँ पे PGT एग्ज़ाम 2025, ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स। सो देखो, इस एग्ज़ाम को देने के लिए क्या सिर्फ वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स एलिजिबल है? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडियन स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन टू PG कोर्सेज इन मैकआउट इन हाउस कैंपस एंड कॉलेजेस एफिलेटेड टू मैकआउट, एडमिशन विल बी डन टू द एग्जाम इन रिलेवेंट सब्जेक्ट एक्सेप्ट द GPAT और गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। ठीक है, जिनके पास GPAT या गेट क्वालिफाइड नहीं है उनके लिए। ओके, नेक्स्ट मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये सब तो मैंने बता दिया। ओके, कैंडिडेट्स विद डिग्रीज फ्रॉम प्रोफेशनल बॉडीज विल नॉट बी अलाउड फॉर एडमिशन टू M.Pharm और M.Tech। एनीवे, सो M.Pharm का देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कोड M.Pharm फार्माकोलॉजी के लिए है, ये सब PHRM इज द सब्जेक्ट कोड, ठीक है, फॉर फार्मेसी सभी जगह पे। ओके, ये सब सब्जेक्ट कोड दिया है। ऑल एफिलेटेड कॉलेज लिस्ट अंडर मैकआउट, ये सब आप देख सकते हो। बस इतना ही डिटेल्स दिया है और कुछ खास नहीं है इसमें। ओके, नाउ प्रॉस्पेक्टस हो गया। हाउ टू अप्लाई, सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले ऐसा ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे फॉर्म सिलेक्ट कर लेना। ओके, हम लोग का कोड है PHRM, तो PHRM इस पर क्लिक कर लेना। फिर एलिजिबिलिटी रहेगा B.Pharm। ओके, B.Pharm आपका होना चाहिए, और एक ही है होम बेस्ड CBT। फिर अपना नाम, जेंडर, कैटेगरी, फिजिकली चैलेंज्ड, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और सिक्योरिटी कोड को देकर आई हेयर बाय ये सब कर देना। और देखो, ये सब मिनिमम आपका रिक्वायरमेंट्स है, ये सब चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, फिर सबमिट कर देना। सबमिट कर दोगे तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आप लॉगिन, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड देके लॉगिन कर लो, फिर फॉर्म को फिलअप कर दो। फॉर्म को फिलअप करते टाइम आपको क्या क्या देना होगा, ये सब सबसे पहले रिटन टेस्ट सेंटर, ये सब तो हो गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ईमेल ID, कम्युनिकेशन एड्रेस, डिक्लेरेशन, ठीक है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब रहेगा आपका। क्वालिफिकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ओके, ऑल राइट। यहाँ पे स्टैम्प साइज कलर फोटोग्राफ लगेगा, रिसेंट विथ वाइट बैकग्राउंड, मस्ट बी साइज ऑफ फाइल ऑफ फोटोग्राफ शुड बी 20 to 50 KB। वैसे ही सिग्नेचर, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म will not be accepted or registered unless the candidates upload his or photograph और specified signature। ये सब आपने कर लिया। फिर लास्ट में फ़ीस पेमेंट कर लिया। फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपका जो रिसिप्ट मिलेगा आपको, उसका प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेना, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पे देखो, व्हाट अबाउट द काउंसलिंग। देखो, कैंडिडेट मस्ट सिलेक्ट देयर चॉइस ऑफ ऑनलाइन CBT मोड। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिशन एंड लोकेशन, ओन PC and laptop is a applicants must make choice of branch or course and college as per their eligibility during online registration in the final step. However, final allotment should be based upon the online test score only after online counseling. Candidates who do not pay fees or make choice of the course and college shall not receive any allotment. So आप सबसे पहले फॉर्म को फिलअप करना, फीस पेमेंट करना, एंड जो लास्ट पेज होगा आपका, वहाँ पे आप चॉइस फिल कर सकते हो, कॉलेजेस एंड ब्रांचेस, मतलब कोर्स, मान लो M.Pharm फार्माकोलॉजी इन गुप्ता, M.Pharm फार्माकोलॉजी इन NSHM, M.Pharm फार्मास्यूटिक्स इन, ऐसे करके आप सबसे पहले इसको कर लेना। क्योंकि जिस हिसाब से आप लोग करोगे फॉर्म, उसी हिसाब से जैसे एग्ज़ाम हो जाता है, आपका रैंक या फिर स्कोर जो भी आएगा, एक पर्टिकुलर कॉलेज को ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा, ठीक है। तो ये पहले ही हो जा रहा है यहाँ पे। दूसरे एग्जाम्स जैसा नहीं कि आफ्टर एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पे पहले ही हो जा रहा है, राइट। ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फाइनल स्टेप आपको अपना चॉइस ऑफ ब्रांच एंड चॉइस ऑफ कोर्स तो हम लोगों के लिए M.Pharm में है, तो यहाँ पे आपको चॉइस ऑफ ब्रांच एंड चॉइस ऑफ कॉलेज, इन दोनों का ध्यान रखना है। कैसे करोगे मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। मान लो कि आपको गुप्ता में एडमिशन चाहिए,
और सिवटिक्स में एडमिशन चाहिए। तो आपने सबसे पहले सिवटिक्स को रख लिया और गुप्ता कॉलेज के अंडर जो सिवटिक्स है उसको रख लिया। अब नेक्स्ट आप लोग के पास दो ऑप्शन है। अगर आपके पास आपके लिए कॉलेज ही ज़्यादा मैंडेटरी है कि मुझे गुप्ता में ही पढ़ना है, तो आप गुप्ता का सिवटिक्स रख लेना, केमिस्ट्री रख लेना, जो भी है। लेकिन अगर आपके लिए सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उसके बाद कोलॉजी ही रख लेना, CIPT में कोलॉजी ही रख लेना, NSHM में, है ना। तो ये दोनों हिसाब से आप अपने अपने हिसाब से कर लेना। कोई भी आपको डाउट होगा, पर्सनली कुछ पूछना होगा मेरे से इस रिगार्डिंग, काउंसलिंग रिगार्डिंग कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज रखना है, तो आप नीचे दिए हुए जो लिंक्स हैं उन पे मुझे एक लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पे मुझे डायरेक्टली अर्जेंट DM वगैरह कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी पूछ सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ द PGET 2025। अगर आपको वेस्ट बंगाल में एडमिशन लेना है तो आप को ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please share this video to all your friends from West Bengal or those who wants to take admission in West Bengal. Thank you so much.